उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है औरैया। जहाँ पर औरैया में एक विधुना क्षेत्र है। जो विधुना क्षेत्र में एक परिवार है जो घाटमपुर गांव में रहता है। उसकी एक लड़की है और वाइफ है और एक छोटा लड़का होता है। इधर लड़का स्कूल में पढ़ाई जो है गांव से छोड़ करके शहर की तरफ चला जाता है, जो सिर्फ 12-13 साल का होता है। और वो लड़का जो है कहीं और रहता है पढ़ाई के साथ में। तो वो पिताजी के साथ में रहता है अपने, और इधर माँ बचती है और उसकी एक 11 साल की बेटी बचती है। अब 11 साल की जो बेटी होती है वो गांव में ही पढ़ाई करती है, और माँ जो काम धाम है खेती का किसानी का वो सब करती है। लेकिन माँ की कुछ ऐसी स्थिति थी, माँ कुछ इस प्रकार से रही होगी। पिता बाहर रहता है इस लड़की का, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत सुंदर थी। और इसका दो अन्य गैर गैर लड़कों से अफेयर हो जाता है, जिनकी उम्र 45 साल से 40 साल से आसपास रही होगी, और इस औरत की उम्र भी 35 साल के आसपास होती है। इधर जो लड़की है वो 11 साल की है। अब देखती है कि पास के मोहल्ले के दो 40 साल के और 45 साल के जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, उनकी आना जाना जो है कुछ ज्यादा ही हो जाता है घर पर। तो कई बार पूछताछ के बाद माँ से जब बात करती है, पूछती है कि कौन है, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, तो माँ बस यूं बता देती कि जानने वाले हैं, आसपास के हैं, और आपका क्या लेना देना है ज्यादा इन सब बातों से, उसमें आप ज्यादा ना पड़ा करो। छोटी बच्ची होती है, मान जाती है, बात समझ लेती है कि छोड़ो। ये अरसा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन 6 महीनों तक जब बराबर चलता है तो उसे माँ पर अपने बहुत ही गुस्सा आने लगता है और बहुत ही क्रोध आने लगता है। लड़की इस बात से अब खफा होने लगी कि माँ का यह चालो चलन बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। शायद अब कल पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, पापा से बात करूंगी और बताऊंगी कि माँ की हालातें इस तरह से हैं, और मुझे यह रवैया बहुत ही खराब लगता है। मैं माँ के साथ नहीं रहूंगी। मुझे भी डर लगता है, लड़की भी डर लगने लगता है इसको कि आखिर कहीं न कहीं इन समस्याओं का जो पहाड़ है वो हमारे ऊपर न टूट पड़े। क्योंकि लड़की देख रही थी कि जो ये माँ के प्रेमी हैं, जो तो ये बहुत ही खतरनाक हैं। इनकी जो है जो देखने का नजरिया है, जो देखने का ढंग है, उस 11 साल की नाबालिग लड़की के प्रति भी बहुत ही खराब थी। लड़की इस हालात में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है, तो माँ से भी कहती है कि माँ मुझे या तो नानी के यहाँ भेज दो या मुझे बुआ के घर भेज दो, मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे आपका और आपके जो आने वाले ये लोग हैं, मोहल्ले के अंकल हैं, हमें इनसे दूर रहना है, हमें आपसे भी दूर रहना है, हमें यह अच्छा नहीं लग रहा है। तो माँ कहती है कि बेटा तुम इस मामले में मत पड़ो, आपको कुछ नहीं होगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी है मोहल्ले के अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये जो मोहल्ले के लोग थे, जो आदमी थे, ये आते थे तो उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ ले आते थे, खाने पीने के लिए, कभी कपड़े, कभी कुछ ना कुछ किया करते थे। तो इसकी माँ कहती है कि अच्छे लोग हैं, कहीं न कहीं मदद ही कर देते हैं, आपको तो कितना खुश रखते हैं, खाने के लिए भी ले आते हैं, कपड़े भी ले आते हैं। लेकिन लड़की अब इन सब बातों में फंसने वाली नहीं थी। उसे अब इस रवैये से, इस व्यवहार से बहुत ही दूर रहना था। अब उसे कहीं न कहीं अंदर अंदर जो डर था वो बहुत ही भयानक होता जा रहा था। लगभग इधर 1 महीने हो गए थे तब से लड़की जो है खाना पानी, रहना उठना, बोलना चालना बहुत ही अजीब तरीके से हो चुका था, क्योंकि इसे अब अपने मन ही मन में बहुत डर लग रहा था। लेकिन जाए तो जाए कहाँ, घर से जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि
पिता घर पे नहीं है, माँ के हालात इस तरह से हैं। तो लड़की एक दिन सोचती है कि मैं पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूं, और फ़ोन मिला देती है। और खैर कुशल पूछने के बाद कहती है कि पापा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे इस घर में बहुत खराब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब तक ये बताने वाली ही होती है कि माँ फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि बेटी कुछ भी मत बताओ। और वो बात बना करके बोलने लगती है उसकी माँ जो है कि बेटी की तबीयत कुछ थोड़ा अच्छी नहीं है इस समय, इसलिए बुखार उखार से पीड़ित थी, इसलिए उसे भावुकता में लग रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, सब कुछ मैं दवाई करवा लूँगी, मैं इलाज करवा लूँगी, ठीक हो जाएगी, और आप अपने समय से आ जाना। उसका जो पति है, इस लड़की का पापा, वो कम से कम जो वहाँ काम से छुट्टी लेकर के कम से कम 6 महीने से 1 साल के बीच ही आता है। लड़की कम से कम 3 महीने से इंतजार कर रही थी, अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन पापा नहीं आ पाते हैं। और लड़की के साथ भी अब कोई ऐसी घटना घटने वाली थी जो बहुत ही झकझोर देने वाली है। आप सुन रहे हैं कौशल किशोर के माध्यम से सच्ची घटना। आप कहानी को विस्तार से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं समाज में जो बहुत ही गुनाह करने से पीछे नहीं हटते, गुनाह कितना भी बड़ा हो। तो कहानी विस्तार से सुनते हैं, और आपसे निवेदन है कि अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर एक दिन ऐसा हो जाता है कि दोनों जो आदमी हैं, इस औरत के प्रेमी हैं, वो दोनों एक साथ आते हैं, और आने के बाद उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। पता लगता है कि माँ ऊपर वाले कमरे में है, बेटी नीचे पढ़ाई कर रही होती है। ये दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और उस लड़की को घूरने लगते हैं। लेकिन इस हालात में लड़की ने माँ को बहुत जोर से आवाज दी और चिल्ला कर के बोली कि जल्दी यहाँ से इन लोगों को ले जाओ, मुझे इन लोगों से बहुत डर लग रहा है। ऊपर से उसकी माँ झटपटाती है और उन दोनों को ऊपर बुला करके ले जाती है कि बेटी पढ़ रही है और उसे डिस्टर्ब ना करो। तो वो उसको लेकर के चली जाती है, दोनों लोगों को। वो रात भर उसके साथ वहां पर रहते हैं, रात बिताते हैं। इसके बाद में वो सुबह चले जाते हैं वहां से। लेकिन जाने के बाद उन दोनों जो उस औरत के प्रेमी हैं, उन दोनों का जो मन था उस लड़की के प्रति बहुत ही भावुक हो जाता है। उनकी ख्यालों में उस लड़की के प्रति बहुत ही घिनौनी सोच चलने लगती है। 11 साल की जो लड़की है उस पर कहर बीतने वाला है, उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि वो सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसी हालातों तक ये दोनों लोग जा सकते हैं। ना यह भरोसा माँ को था और ना उस बेटी को। लेकिन फिर भी बेटी सदमे में रहती थी, डर लगता था उसे, लेकिन उसके साथ वही हो जाता है। एक दिन दोनों अपने प्लान के तहत आते हैं, अपनी तरकीब से। उस वक्त आते हैं जिस वक्त रात के 11 बजे हुए थे। दोनों के पास जो भी मजबूत था हथियार, चाकू, रिवॉल्वर्स, रस्सी, ये सब सारी चीजें लेकर के दोनों आरोपी आते हैं, और उसकी माँ के साथ जो भी उनके संबंध हैं उनमें लवलीन रहते हैं। 2 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाते हैं, उस औरत के साथ, और उसके बाद उस औरत को बंधक बना लेते हैं। चाकू के नोक पर उसे बांध देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने जरा सी भी कहीं आवाज की और जरा से भी चिल्लाने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। और उस बेटी के गर्दन पर चाकू रख देते हैं। बेटी बहुत ही डर जाती है। उसे नहीं लगता है कि
हमें आवाज देनी चाहिए, चिल्लाना चाहिए, कोशिश करती है एक बार, लेकिन ये लोग मुंह दबा लेते हैं उसका और चाकू दिखा करके, चाकू के नोक पर इस 11 साल की लड़की की इज्जत को तार तार कर देते हैं। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक इस 11 साल की लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक बलात्कार करते हैं। उसकी माँ मूर्ति की तरह खड़ी हुई देखती रह जाती है। अगर चिल्लाए, शोर करे तो उसकी बेटी की जान खतरे में है और अपनी भी जान खतरे में है। दोनों को जान से मार देने की धमकी होती है। लड़की उस जुर्म को जिस तरह बर्दाश्त करती है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। कैसे बर्दाश्त की होगी 40-45 साल के नौजवान और 11 साल की नाबालिग लड़की। क्या दर्द दिया होगा इन लोगों ने, क्या घिनौनी हरकत की है उस लड़की के साथ, वो किस तरह से बर्दाश्त की है वही जानती होगी। लेकिन कुछ समय बीत जाता है, दोबारा ऐसी हरकत करते हैं, तिबारा ऐसी हरकत करते हैं। अब वो चाकू के नोक पर अपनी मनमानी करने लगे थे। उस औरत को और उस औरत की बेटी को, दोनों को ब्लैकमेल करने के बाद इनका वीडियो बना लेते हैं और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं और दूसरी जान से मारने की धमकी देती हैं। और तीसरा जो धमकाते हैं वो इसके पिता के प्रति, उस औरत के पति के प्रति धमका देते हैं कि मैं जहां काम कर रहा है वहीं जाकर के उसको मार दूंगा अगर तुमने किसी भी बात को, किसी भी प्रकार से कहीं भी जानकारी को शेयर किया। अब वो लड़की 11 साल की और उस औरत के साथ गुनाह पे गुनाह, बलात्कार पे बलात्कार होता जाता है। इन लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और अब क्या करें। कुछ समय के बाद कंपनी में अचानक छुट्टी हो जाती है और घर पर खबर नहीं कर पाता है यह आदमी जो इस लड़की का पिता है, और वो वहां से निकल पाता है। निकल के घर का फोन नंबर नहीं मिल पाता है, बात नहीं हो पाती है, तो बिना बताए ही वहां से अचानक आ जाता है। और उस रात वो पिता भी उस लड़की के साथ में था, अपने परिवार के साथ में था, और ये लोग रात के 10 बजे दरवाजे पे दस्तक दे देते हैं। दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि ये दो लोग मोहल्ले के ही थे। कौन थे ये भी उसको मालूम था। मालूम करता है पत्नी से कि ये लोग कौन हैं, तो पत्नी उस समय बहाना बना करके कह देती है कि मैंने इनसे कुछ पैसा, कुछ कर्जा उधार ले रखा है, वही लेने आए हैं। तो कहा कि रात के 10 बजे कर्जा और उधारी नहीं चलती, सच बताओ क्या बात है। और उसका पिता कहता है कि मैं अभी पुलिस को फोन करके मैं तुम लोगों को इस घिनौने जुर्म के अंडर FIR करके आपको मैं जेल भिजवा सकता हूँ। उसका पिता थोड़ा जागरूक था। वो लोग वहां से बहाना करके चले जाते हैं कि मैं अपने काम से आया था, मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने पैसे दिए थे, बस इसी बहाने से वो चले जाते हैं। लेकिन वो बेटी उन लोगों को देख करके बहुत भयानक डर से घर के अंदर भागती है और चिल्लाती हुई घर के अंदर जाती है। उसका बाप बेटी को अंदर पकड़ने जाता है, अंदर संभालने की कोशिश करता है, लेकिन समझ जाता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब तक इसके जो दोनों आरोपी होते हैं वहां से भाग निकलते हैं। पत्नी से पूछता है, बेटी से पूछता है, दोनों लोगों से जब पूछता है तो दोनों लोग सच्चाई बता देते हैं। सुबह होते ही ये व्यक्ति तुरंत थाने जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है। काफी मारपीट करने के बाद इनके साथ ये पूरी सच्चाई दोनों कबूल देते हैं। जो भी गुनाह इन्होंने किया था उसे पूरी तरह स्वीकार करना था, और स्वीकार करने के बाद इन लोगों को बलात्कार के जुर्म में और नाबालिग की
इज्जत के साथ खेलने में जो भी जुर्म किया था इन लोगों ने, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के अंदर धारा लगा करके पुलिस इन लोगों को जेल भेजती है। हमारा जो कहानी सुनाने का उद्देश्य था, बस वो यही था कि आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, समाज के अराजक तत्व जो इस तरह से बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते हैं, ऐसे लोगों को समाज में खुले छोटे रहने का इजाज़त नहीं होती है। जेल के अंदर और इतने दिन तक रहें जितने दिन तक उनकी ज़िंदगी रहे, वो जेल में ही गुजरे। इसलिए आप लोगों को मैं नई नई सच्ची घटनाएं जो समाज के अराजक तत्वों के हाथ हो जाती हैं, मैं ला करके आपको सुनाता रहता हूँ। रोज रात 8 बजे आपको हमारी कहानी हमारे कौशल किशोर 1090 चैनल पर सुनने को जरूर मिलेंगी। अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की एक नई कहानी में, नई सच्ची घटना पे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।